रेत की दान की जाती है, तो क्या स्टोरी क्या है? तो यहाँ पंचवटी नासिक महाराष्ट्र से माता सीता रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वनगमन के समय में जब दशरथ जी का देहांत हो गया था, तो माता सीता रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ में इस स्थान पर आए थे। माता सीता इस स्थान पर बैठकर स्नान पूजन कर रही थी। राम लक्ष्मण बाजार से पिंडदान की साजो सामग्री लाने के लिए गए हुए थे। इसी बीच में दशरथ महाराज का आकाशवाणी आया कि हे पुत्रवधू, हमें पिंडदान दो। माता सीता के पास में पूजन की कोई सामग्रियाँ नहीं थी। उन्होंने बताया कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बाजार से पूजन की सामग्री लाने के लिए गए हुए हैं, सामग्रियाँ लेकर आएंगे, तत्पश्चात हम लोग विधि पूर्वक पिंडदान करेंगे। ये सब बतलाने के बाद दशरथ जी बोलते हैं कि बात ऐसा है बहू कि हमें पुत्र के हाथ से पिंजल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा हुआ है कि जिस तरह पुत्र शोक में पुत्र विलाप में मैं मर रहा हूँ, तुम भी पुत्र शोक में पुत्र विलाप में मरोगे और तुम्हें भी पुत्र के हाथ से पिंजल की प्राप्ति नहीं होगी। ये सब बतलाने के बाद माता सीता ने बताया कि हमारे पास पूजन की कोई सामग्रियाँ नहीं है, हम पिंडदान करें तो करें कैसे। तो दशरथ जी ने बतलाया कि आपके पास जो भी सामग्रियाँ उपस्थित है उससे आप हमें पिंडदान दो, हमें प्राप्ति होगा। तो माता सीता ने इस नदी से रेत लेकर, इस नदी का नाम फल्गु है, माता सीता ने इस नदी से रेत लेकर पिंडदान किया। 3 पिंड किया था माता सीता ने उस समय, पहला ससुर कुल के नाम से, दूसरा जनक कुल के नाम से और तीसरा समस्त के नाम से। 3 पिंड देकर माता ने दशरथ जी का गति किया। जब उन्होंने पिंडदान किया था तो उस समय 5 विटनेस थे, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, अक्षयवट और फल्गु नदी। इस नदी का रंग फल्गु है। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बाजार से पिंडदान की सामग्रियाँ लेकर आए, माता सीता से कहें कि चलो पिंडदान कर लें, तो माता सीता ने बताया कि मैंने तो पिंडदान कर दिया। पूछा कोई साक्ष्य है, विटनेस है आपके पास? तो उन्होंने बताया कि 5 लोग साक्ष्य हैं जो हमें पिंडदान करते हुए देखे हैं। जब 5 साक्ष्य से पूछा गया तो 4 ने अपने स्वार्थवश झूठ बोल दिया, तो 4 को माता सीता ने क्रोध में श्राप दिया उस समय। पहला पूछा गया इस नदी से, तो माना जाता है कि इसमें पहले 3 धाराएं चलती थी। मधुश्रुवा के नाम से नदी विख्यात थी विश्व में, दूध, मध और घी की धाराएं। अच्छा। इसने सोचा यदि रामचंद्र जी हमारे ऊपर में बैठकर पिंडदान करते तो हमारे विश्व में गरिमा होती कि भगवान ने हमारे ऊपर में विराजमान होकर पिंडदान किया है। ऐसा हुआ नहीं, तो इसने झूठ बोला कि नहीं, मैंने माता सीता को पिंडदान करते हुए नहीं देखा। तो इसे श्राप लगा कि कली काल में आप गुप्त हो जाओगे, आपके ऊपर जल की धाराएं भी नहीं चलेगी। सरकार ने रबर डैम का प्रोजेक्ट लाया, इससे इसमें स्टोरेज वाटर है, उधर में सूखा हुआ है और इधर भी सूखा हुआ है आगे में। ओह, ये स्टोरेज वाटर है मतलब? जी, ये पानी फ्लो नहीं कर रहा। दूसरा पूछा गया ब्राह्मण से। ब्राह्मण ने सोचा रामचंद्र जी अयोध्या के नरेश हैं, हमें बहुत कुछ दान में दे सकते हैं, जो कि अभी मिला नहीं। माता ने तो रेते का पिंडदान कर दिया, तो उसने भी अपने स्वार्थवश झूठ बोल दिया कि मैंने माता सीता को पिंडदान करते हुए नहीं देखा। तो ब्राह्मण को श्राप लगा कि कली काल में आप दरिद्र रहोगे, लाख रुपए मिलेगी, मन में संतुष्टि नहीं होगी। तीसरा पूछा गया गौ से। गौ ने सोचा आटे का, मावे का पिंड होता तो मैं उसका भोजन करती। जैसे ही आटे का पिंड है, हम लोग घर के ऊपर में गौ रखते हैं, उसको खिलाते हैं। आटे मावे का पिंड होता तो मैं उसको खाती। अब रेत का पिंड तो गौ खाएगी नहीं, तो उसने भी झूठ बोला कि नहीं, अभी माता सीता ने पिंडदान नहीं किया है। तो उसने भी झूठ बोला, तो उसे श्राप लगा कि कली काल में आप अपना मुख पवित्र स्थान पे लगाओगे, गंदे स्थान जहाँ विष्टा मैला फेंका हुआ वहाँ अपना मुख लगाओगे, आपका मुख पवित्र रहेगा, मुख का पूजन नहीं किया जाएगा। तो गाय का पूछ पूजनीय है। गौदान हम लोग करते हैं, हिंदू धर्म में महादान है गौदान। तो गौदान गौ का पूछ पकड़ कर किया जाता है। उसका दूध पूजनीय है, मूत्र पूजनीय है, गोबर पूजनीय है, जो कि पीछे के भाग से उत्पन्न होता है। मुख का पूजन नहीं किया जाता। चौथा पूछा गया तुलसी से। तुलसी ने सोचा यदि रामचंद्र जी पिंडदान करते, वो हमारे आराध्य हैं, विष्णु भगवान का प्रिय वस्तु है तुलसी, और भगवान रामचंद्र जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। अगर उन्होंने पिंडदान किया होता तो हमें अपने आराध्य का स्पर्श मिलता, टच मिलता, जो कि हमें मिला नहीं। तो उसने भी झूठ बोला कि मैंने माता सीता को पिंडदान करते हुए नहीं देखा है। तो उसे श्राप लगा कि कली काल में आप गंदे स्थान पे जन्म लोगे, पूजनीय स्थल पे बचोगे नहीं। माँ बहन लोग घर में 2 महीने लगाते हैं, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने रहता, फिर सूख जाता। गंदे स्थान पे बड़ा बड़ा झाड़ जैसा हो जाता है, वहाँ नहीं सूखता। 5वां पूछा गया अक्षयवट से। तो अक्षयवट ने सोचा यदि मैं भी झूठ बोल देती हूँ तो जो सतयुग काल से पिंडदान की प्रथा चली आ रही है, वो यहाँ पे बंधन टूट जाएगा। तो उसने सच्चा वचन बोला कि नहीं, मैंने माता सीता को पिंडदान करते हुए देखा है। तो उसे अक्षय वरदान दिया माता सीता ने कि जब तक सूरज, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी रहेगी, तुम सदैव हरा भरा रहोगे। जो भी पिंडदानी गया जी में आएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा तो उसकी गया यात्रा सफल नहीं होगी। तो जो भी पिंडदान करने गया जी आते हैं, वो आखिरी में अक्षयवट का दर्शन करते हैं, वहाँ पिंड विसर्जन करते हैं, तभी उनकी गया यात्रा सफल होती है। यहाँ 2 अक्षयवट है, एक विष्णुपद मंदिर के पास में छोटी अक्षयवट और बड़ी अक्षयवट माड़नपुर के पास में। जी, तो ये सीताकुंड यहाँ की स्टोरी थी, जहाँ पर आपने सुना कि गया जी में यहाँ पिंडदान किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में सदियों चलती आ रही है ये प्रथा और आगे भी चलती रहेगी।